आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है और साथ ही महिलाओं को 2 लाख कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लखपति योजना के तहत अब मिलेगा 5 लाख तक का लोन। गरीब की बेटी की भी धूमधाम से होगी शादी। केवटी की हर पंचायत में बनेगा विवाह भवन। सहरसा में सेल्स टैक्स ऑफिस का चपरासी 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए हाथ गिरफ्तार। नया साल में बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन में हुई बड़ी बढ़ोतरी। बिहार के लोगों को जाम से मिलेगी निजात। परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया योजना पर काम। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की पीएचडी डिग्री पर विवाद तेज। सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी। चांदी 43,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। सोना 1,38,000 रुपए के पार हुआ। बिहार में बिना शोर और धुआं के मिलेगी बिजली। कजरा सोलर प्लांट से मिलने लगी ग्रीन एनर्जी। बिहार में जमीन बंटवारा और दाखिल खारिज हुआ आसान। एक आवेदन में पूरी जमाबंदी। 10वीं से 12वीं पास छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। फ्री लैपटॉप योजना की नई लिस्ट हुई जारी। पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तय। सरकार पर उपेक्षा का आरोप। फरवरी से पटना से 40 धार्मिक स्थलों के लिए 100 ई बसें चलेंगी। दरभंगा एयरपोर्ट को NH 27 से जोड़ने की मांग। 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बड़ा दरभंगा में काम अंतिम चरण में। LIC की नई FD योजना 1,500 रुपए जमा करने पर 4,638 रुपए मासिक आमदनी। कांस्टेबल GD के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई। बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज, 4 से जल्द होगी बड़ी बहाली। बिहार में अवैध बालू खनन रोकने पहुंचे वन अधिकारी पर जानलेवा हमला। माफियाओं ने डंडे से खूब पीटा। पोस्ट ऑफिस योजना में 10,000 रुपए के निवेश पर 80,000 रुपए कमाई का दावा। मखाना और सब्जी खेती पर सब्सिडी उत्पादन बढ़ाने की योजना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मई में होगी परीक्षा। NTA ने जारी की गाइडलाइन और सिलेबस। कोई भी शहर स्वच्छ नहीं, सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने नीतीश कुमार को भेजा बधाई संदेश। राशन लेने पहुंचे तो पाश मशीन से गायब मिला नाम, उपभोक्ता परेशान। रेलवे ग्रुप D के 22,000 पदों पर 21 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए 328 स्तनपान कॉर्नर स्थापित होंगे। बिहार के मोतिहारी जिले में 15,000 लोगों का राशन कार्ड से कटेगा नाम, सख्त निर्देश जारी। आधार कार्ड की फोटो कॉपी देना पड़ सकता है भारी। UIDAI ने सुरक्षा के लिए जारी की नए स्मार्ट फीचर्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और 1,000 रुपए। बिहार में 2 जनवरी से सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 2,000 रुपए बोनस। eKYC अनिवार्य। नए साल में बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। खेल स्कॉलरशिप योजना में आवेदन 1 जनवरी से। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन की जांच तेज, हजारों अपात्रों की पेंशन रुकी। किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क निर्माण शुरू, यात्रा समय आधा होगा। सोलर प्लेट लगवाने पर 90% तक छूट, आज ही उठाएं PM सूर्य घर योजना का लाभ। सरकार दे रही है बिना गारंटी 25 लाख तक का लोन, 35% सब्सिडी का फायदा। 10,639 एकड़ जमीन अधिग्रहित। बिहार में छात्रवृत्ति योजना में बदलाव, नए नियम लागू। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर फर्जी इंटरव्यू, बेरोजगार युवाओं से ठगी। न्यू ईयर पर शराब तस्करी रोकने के लिए चेक पोस्टों पर सख्ती। बिहार में महिला ड्राइवर ने संभाली पिंक बस की स्टीयरिंग, जल्द ही सड़कों पर भरेंगी फर्राटा। 18,000 आर्थिक राशि। 4 जनवरी को लखपति दीदी योजना की महिलाओं को सीधे खाते में 10,000 रुपए। बिहार की छितौनी तमकुही ब्रॉड गेज रेल लाइन में पटरी बिछाने का काम शुरू, क्षेत्रवासियों ने जताई खुशी। पटना में निजी गाड़ियों के कमर्शियल खेल पर सख्ती, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के निर्देश।
ई श्रम कार्ड धारक मजदूरों को 5 जनवरी से हर महीने 3,000 रुपए। बिहार में राशन कार्ड सत्यापन अभियान तेज, फर्जी कार्ड धारकों पर कार्रवाई। पटना प्रशासन ने शीतलहर से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन, बुजुर्ग बच्चों के लिए खास सुझाव। बिहार सरकार खिलाड़ियों को देगी 1 लाख से 1 लाख तक की स्कॉलरशिप। बिहार के स्कूलों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, बच्चों को मिल सकेंगे बड़े फायदे। 1 जनवरी 2026 से मजदूरों को मिलेगी डबल मजदूरी, सरकारी आदेश जारी। जनवरी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी लंबी छुट्टी, बनेगा लॉन्ग वीकेंड। जमुई में रेल हादसे के बाद दूसरे दिन भी 12 ट्रेनें रद्द, 49 डाइवर्ट। बिहार के 57 रुपए लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारियों के हटेंगे नाम, खाद्य विभाग के एक्शन से हड़कंप। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नए साल में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां। मिथिला और मौर्य डाइवर्ट, समस्तीपुर मंडल की 12 ट्रेनें प्रभावित। कौशल विकास का हब बनेगा मोतिहारी का LAD कॉलेज। PM उषा योजना के तहत बड़ी पहल। रेलवे ग्रुप डी में 22,000 पदों पर भर्ती, मैट्रिक पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। मजदूरों के लिए खुशखबरी, लेबर कार्ड वालों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, सरकार ने प्रक्रिया को किया पूरी तरह डिजिटल। PM किसान सम्मान निधि की 22वीं 1 जनवरी को किसानों को हर महीने 6,000। EPS पेंशन में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी, बुजुर्गों के लिए सम्मान और राहत की सरकार ने शुरू किया संवाद। शिक्षा विभाग में मिड डे मील रसोई केंद्रों की ऑन स्पॉट जांच के आदेश दिए। बिहार में दोगुनी हुई फैक्ट्री, पर पड़ोसी राज्यों से अब भी कोसों दूर। सभी राशन कार्ड धारकों के बल्ले बल्ले, राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ 4,000 रुपए सभी को मिलेगा। जनवरी से महिलाओं को फ्री LPG गैस सिलेंडर और 2,000 रुपए मासिक सब्सिडी। गांवों की सड़कों और पुलों के निर्माण किसके तहत होगी निगरानी। 139 सरकारी ITI केंद्र केंद्र सरकार की परियोजना से जुड़ेंगे। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, दरभंगा में काम अंतिम चरण। बिहार में मजदूरी दर में बढ़ोतरी, हर महीने में 3,000 रुपए का लाभ। बिहार में फिर आ रही बम्पर नौकरी, 300 शिक्षक और 5,500 लाइब्रेरियन चाहिए। बिहार के 8 लाख लोगों को अंडरग्राउंड केबल के जरिए मिलेगी बिजली। गेहूं की फसल के लिए जरूरी सलाह, दूसरे पानी के साथ डालें खाद। बिहार में जमीन अधिग्रहण, मुआवजे के भुगतान में देरी से परियोजनाएं प्रभावित। ठंड से बड़ा स्नोफीलिया का खतरा, बच्चों और बुजुर्गों पर रखे विशेष ख्याल। बिहार में पर्यटन को नई रफ्तार, भीम बांध का 500 करोड़ से विकास। जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर करे कॉल, राजस्व विभाग ने किया जारी। बिहार में बुलडोजर एक्शन के बाद अब काली कमाई पर शिकंजा, 3 अपराधियों की संपत्ति हुई जब्त। 3 जनवरी से गरीब महिलाओं को आधार से हर महीने 3,000 रुपए सहायता। मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध, कांग्रेस ने किया आंदोलन का ऐलान। पटना जंक्शन पर ट्रेनों की लंबी देरी, मगध एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों लेट। वैशाली और आरा में जनवरी से शुरू होंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, श्रमिकों के लिए बड़ी राहत। ई श्रम कार्ड योजना की नई लाभार्थी लिस्ट हुई जारी, आधार लिंक नहीं होने पर मुफ्त राशन पर रोक, राज्य भर में जांच शुरू। सरकारी स्कूल के बच्चों को 6 जनवरी को फ्री साइकिल। पटना जंक्शन पर ट्रेनों की लंबी देरी, तेजस, राजधानी, मगध एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों लेट। गुरुजी हो जाए सावधान, रील का चस्का दे सकता है झटका, विभाग ने दिया है निर्देश। बिहार में पेट्रोल के दाम में मामूली गिरावट, कीमत स्थिर। पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तय, सरकार पर उपेक्षा का आरोप। कैमूर के 93 मौजों से गुजरेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। 1 जनवरी से कई ट्रेनों के समय में बदलाव, रेलवे का नया टाइम टेबल जारी। बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट, मौसम विभाग ने 1 जनवरी तक सतर्क रहने की दी सलाह। खगड़िया में कसरैया धार बनेगा पर्यटन का नया केंद्र, अवैध खनन पर भी होगी कार्रवाई। नए साल से बिहार में 15 से 20 नए नियम लागू, 1 जनवरी से बिना EKYC योजनाओं का लाभ बंद।
नए साल पर बदल जाएगा कई ट्रेनों का टाइम टेबल। वनांचल एक्सप्रेस 45 मिनट देरी से चलेगी। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, नहीं कराने पर मुफ्त अनाज बंद। पैक्सों में धान खरीद का लक्ष्य पूरा, किसानों को नहीं मिल रहे खरीदार। बिहार 94 कॉलेजों की बड़ी लापरवाही, शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन तय। किसानों का 5 लाख तक का कर्ज माफ, सूची 1 जनवरी को जारी। ईपीएस पेंशन में 7,000 की बढ़ोतरी। नए साल में ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन में 7,000 की बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। इससे लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी। महंगाई और बढ़ती दवाइयों के खर्च के बीच ये कदम महत्वपूर्ण है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार और विभागीय चर्चाओं के बाद ये बढ़ोतरी लागू की गई है। अब बुजुर्ग अपने दैनिक खर्चों के लिए अधिक सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 योजना का लाभ लगभग 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। जीविका द्वारा अब लाभार्थियों के रोजगार का मूल्यांकन होगा। सफल व्यवसायों को 2,10,000 तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो उनके काम के आधार पर तय होगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाएं पात्र हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके कारोबार का विस्तार करना है। बिहार सरकार ने सकरी और रयाम चीनी मिलों को सहकारी मॉडल पर फिर से चालू करने का बड़ा कदम उठाया है। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि इससे गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सहकारी समितियों का गठन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नए साल में बिहार वासियों और पर्यटकों को 40 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने की तैयारी में। ये बसें पटना से बोधगया, राजगीर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली जैसे प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगी। फरवरी 2026 से संभावित इस सेवा का उद्देश्य बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। इनमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रा आरामदायक और ज्ञानवर्धक बनेगी।